welcome back to my channel. So today I had a break after my exams for 2 whole days. 2 long days. मतलब ऐसा नहीं कि मेरे एग्जाम खत्म ही हो गए और आज का एग्जाम में कुछ बहुत ही अच्छा करके आई हूँ. बट एनीवेज द पॉइंट इज कि आज मेरा एक एग्जाम हो गया जिसकी मुझे बहुत टेंशन थी. वी विल जस्ट इग्नोर द फैक्ट कि वो बहुत अच्छा नहीं गया. एग्जाम खत्म हो गया, बस बात खत्म है. एंड देन अब मेरा एक एग्जाम है जिसकी मुझे टेंशन है पर कंपैरेटिवली कम. तो अब मैं दूसरे एग्जाम देने से पहले एक बार एक ऐसा काम करना चाहती हूँ जो मैं बहुत दिनों से टाल रही हूँ. ठीक है, क्या आपको मेरे पीछे गंदा कमरा दिख रहा है? 5 4 3 2 1. जी हाँ, सही जवाब. ये है गंदा कमरा जहाँ टंगे हैं कपड़े, बिस्तर पे है कपड़े, बुक शेल्फ पे है कपड़े, अलमीरा के अंदर बाहर है कपड़े, चेयर पर है कपड़े, साइड टेबल पर है कपड़े और पर्दे के साथ कपड़े. ठीक है, तो आज मैं पूरा का पूरा कमरा साफ करने वाली हूँ. फ्रॉम ईच एंड एवरी कंपार्टमेंट ऑफ माई अलमीरा टू माई बुक शेल्फ टू माई अदर बुक शेल्फ टू माई अदर बुक शेल्फ टू माई ड्रेसिंग टेबल की ड्रॉर to my bed, everything all clean, just like my mind 5 minutes before my exam starts. Wow. Okay, so before we start with the actual work, let me give you थोड़ा सा background. पिछले कुछ दिनों से क्या चल रहा है कि एग्जाम्स के चक्कर में मतलब भाई कल का दिन तो मेरा बहुत ही एक्सट्रीम गया है. कल मैंने 2 ब्लैक कॉफ़ी पी, नो शुगर नो मिल्क बिकॉज मेरे को पसंद नहीं है. एंड फिर मैंने पी है कल मैंने पिया है 3 लीटर पानी. और कल मैंने 19 बार, आई काउंटेड 19 बार मैंने सुना है झाग बाय चार दिवारी. अगर आपने नहीं सुना है तो पता नहीं, मतलब वो एक ऐसा गाना है जो सबको पसंद नहीं आएगा. बट अगर पर ऐसे मैं भी ऐसे गाने ज़्यादा सुनती नहीं हूँ. पर मैंने वो गाना सुना तो मुझे बहुत पसंद आया. फिर मैंने अपनी सिस्टर को सुनाया तो उसको भी बहुत पसंद आया. फिर हम लोगों ने कलेक्टिवली जाके मम्मा को सुनाया तो उन्होंने कहा कैसे गाने सुनते रहते हो तुम लोग. तो लाइक आप एक बार ट्राई कर सकते हो मेरे रिकमेंड. क्या बात कर रहे हैं हम एग्जाम रूम. हाँ. ओ और प्लीज हम्बल रिक्वेस्ट, अगर आपको ऐसा लगता है, अगर आपका ये ओपिनियन बनता है मेरे बारे में तो आप नहीं देख सकते हैं आगे, या आप वो एक राइट क्लिक करके फिर आप नॉट इंटरेस्टेड वाले ऑप्शन पे जा सकते हैं. पर कोई भी ये नहीं बोलेगा कि ओ माय गॉड हानि कितनी ओवर एक्टिंग कर रही है. ओ माय गॉड, पहली बात इट्स माय पर्सनैलिटी. और दूसरी बात, जब भी कोई मुझे कहता है कि कितनी ओवर एक्टिंग कर रही है तो मुझे अपने वो 8th ग्रेड वाले दोस्त की याद आ जाती है जो मुझे बोलता था कि मतलब अगर मैं सास भी रही तो मुझे बोलता होगा कि कितनी ओवर एक्टिंग कर रही है और कितनी ड्रामेटिक है एंड स्टफ. और उसने वो मेरे साथ 2 साल तक किया. मतलब नॉट दैट मैं एक्टिवली उसके बारे में सोचती हूँ, पर जब भी कोई ये शब्द मेरे सामने यूज करता है तो मुझे उसकी गंदी शक्ल याद आ जाती है, या अगर उसका नाम आ जाता है. मतलब नो हेट, इतना हेट देने के बाद नो हेट बोल दिया. नेवर माइंड, छोड़ो. लेट्स टॉक अबाउट द इम्पोर्टेंट थिंग्स लाइक रूम साफ रखना, रूम सुंदर रखना. स्मार्ट, सो स्मार्ट. फिजूल की बातें तो बहुत हो गई. आई थिंक हमें काम पे लग जाना चाहिए. सो आई विल बी स्टार्टिंग विद माई अलमीरा बिकॉज मुझे लगता है कि एटलीस्ट वो स्ट्रगल तो ना करूँ मैं कि रोज ऐसे फिश. एट दिस पॉइंट मेरी अलमीरा इतनी गंदी, मैं ऐसे फिश करके ढूंढ रही हूँ. मतलब अब तो मैंने बेसिक स्विमिंग सीख ली है बहुत टाइम और बहुत एफर्ट्स के बाद, बहुत सारे समर कैंप्स ज्वाइन करने के बाद फाइनली मैंने अपने पापा से स्विमिंग सीख ली है. बट कपड़े को मैं बात करते हैं. हाँ, बट मुझे लगता है कि अगर मुझे अपनी स्विमिंग स्किल्स बहुत ही नेक्स्ट लेवल ले जानी है तो मुझे अपनी अलमीरा को ऐसे मैं रोज कपड़े उसमें से ऐसे ढूंढना चाहिए जैसे वो अभी है. फिर मेरी स्विमिंग स्किल्स इतनी अच्छी हो जाएंगी
मैं एक फ्रॉग आइडेंटिफाई करूंगी, मेरे आधार कार्ड पे लिखा होगा धानी द फ्रॉग। लेट्स स्टार्ट। फिर अब क्या करना है? अब क्या करना है? अभी खोलना है कबर्ड। मतलब मैंने शुरू कर दिया है थोड़ा सा। फर्स्ट थोड़ा मैंने एक दो पाइल ऑलरेडी फोल्ड करके रख दिया है, और थोड़े कपड़े मैंने हैंगर पे भी टांग दिए हैं। ऑल्सो मुझे अभी अपने विंटर क्लोथ्स भी, जैसे मैंने ऐसे निकाले हैं कि जो ऊपर ऊपर मुझे दिख रहे थे वो तो मैंने निकाल दिए, और मैंने कहा कि रख दो इन्हें बॉक्स में, गैराज में। बट देन ऐसे भी विंटर क्लोथ्स हैं जो मुझे दिखे ही नहीं, या जो मेरे कपड़ों के खजानों के नीचे कहीं छुप गए हैं, तो उसको भी मैं अभी ढूंढूंगी और सारे कपड़े फोल्ड करूंगी। और इस काम में मैं, मेरे कैलकुलेशंस के हिसाब से मुझे अराउंड 1 घंटा लगना चाहिए अपनी पूरी अलमीरा साफ करने के लिए। तो मैं ऑन करती हूँ थोड़ा म्यूजिक, मतलब 5-6 बार और झाग लूप पे सुन लेती हूँ। और फिर एक तो जब भी मुझे कोई गाना पसंद होता है, आई जस्ट मेक श्योर आई लिसन टू इट सो मेनी टाइम्स दैट I just get bored of it naturally, and then I never go back to it until a very long time, which is what I do with a lot of good songs. This is how I exploit songs. And tell me if you have the same habit, because I have seen 2-3 people more who have the same habit. अब मैं लेने वाली हूँ एक बहुत ही क्रेजी रिस्की मूव। तो मैं अपने सारे कपड़े एक अपने बेड्स पे जंप कर दूंगी और फिर उन्हें फोल्ड करूंगी। और मैं थोड़ा ऐसे एक्सप्लेन करती हूँ कि ये इतना क्रेजी क्यों है। मैं बताती हूँ इतना क्रेजी क्यों है। क्योंकि अगर हाफ वे देयर, अगर मेरी ये जो मोटिवेशन है अपने कमरे को साफ करने की, ऑर्गेनाइज लाइफ जीने की, तो अगर वो मोटिवेशन मर गई, तो ना सिर्फ मेरे पास गंदे फैले कपड़े होंगे, पर मेरे पास होगा एक गंदा फैला बेड। क्या हम इस रिस्क को लेने के लिए तैयार हैं? वेल, रिस्क के बारे में मुझे एक चीज पता है कि रिस्क अनसर्टेन होता है, रिस्क अनअवॉइडेबल होता है, रिस्क ग्रोथ के लिए नेसेसरी होता है, एंड कि आपका जो स्केल ऑफ बिजनेस है उस स्केल पे आपका रिस्क डिपेंड करता है। मेरा बिजनेस एग्जाम हो गया, पर मुझे एग्जाम के दिन, एग्जाम जब मैं लिख रही थी ना, मेरे को ऐसे झटके आ रहे थे, क्योंकि मैं रात को तो सोई नहीं थी ऑब्वियसली। तो मुझे तब तो अगले दिन तो कुछ याद नहीं था, और अभी मुझे क्लिक हो रहा है, मेरे को पूरा वो रिटेन जो मैंने किया था उस दिन, वो पूरा मुझे ऐसे वापस आ रहा है। क्या बोलते हैं उसको, साइको का एग्जाम भी तो दिया था मैंने, पर उसको भी इतना समय नहीं हुआ ना। साइको एग्जाम को 2 दिन और हो जाएंगे तो मुझे साइको की भी सारी नॉलेज आ जाएगी। Almira. Also, this is my first time like just yapping normally. I mean, that is what I do mostly, but itna informally and stuff, and like long video. I don't know how long this is going to be. I don't even know अगर ये मैं सिर्फ आज में रिकॉर्ड करने वाली हूँ, क्योंकि मुझे नहीं लगता मैं आज अपने पूरे कमरे को आज में ही साफ कर लूँगी। तो but like let me know if I should do more of this, because I like to, मतलब मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अब मैं करने वाली हूँ वो बहुत ही मुश्किल वाला काम, दैट इज, मतलब मुश्किल काम नहीं, वो रिस्क वाला काम, कपड़ों को बेड पे पटक देना। इट्स ओके, ऑल इज वेल, गो फॉर इट। ओके, तो अब मेरा पूरा बेड भरा हुआ है कपड़ों से, और अब रियल काम शुरू होता है, फोल्ड करना कपड़ों को, जो मुझे बिल्कुल नहीं पसंद, बाय द वे, बिल्कुल भी नहीं पसंद। मतलब इससे अच्छा तो मैं कोई भी काम कर सकती हूँ, कुछ भी कर सकती हूँ, मैं बस ये नहीं करना चाहती। मैं दौड़ना चाहती हूँ, उड़ना चाहती हूँ, दौड़ के गिरना भी। वेट आई एम फॉरगेटिंग दैट। और ये किसी मूवी में था क्या, या किसी वीडियो में था? मैं काफी काम कर चुकी हूँ। यू कैन सी ऑल दोज फोल्डेड पाइल्स राइट देयर, एंड देन काफी काम बचा भी है, बट वी आर हाफ वे देयर। सो लेट्स टेक अ क्विक ब्रेक।
and then we will get back to it. Last piece of clothing that we are folding. I have folded everything up. And now let's arrange everything. Yay! Almirah is so clean. मेरे को तो बिलीव ही नहीं हो रहा है कि वो मेरी अलमीरा है. नेक्स्ट वी आर गोइंग विद द ड्रेसिंग, जिसकी ड्रॉर्स, मतलब मेरी ड्रेसिंग में ऐसे 2 ही कंपार्टमेंट है, एक नीचे वाला एंड एक ड्रॉर. ओके, मतलब मैं दिखाई देती हूँ. तो जैसे कि दैट कंपार्टमेंट एंड देन दिस ड्रॉर एंड देन जो स्पेस है सामान रखने का, एंड देन द मिरर. सो लेट्स स्टार्ट विद द नीचे वाला कंपार्टमेंट, क्योंकि मुझे पता भी नहीं है मैंने उसको लास्ट टाइम कब देखा था कि उसमें क्या क्या रखा है. ओके, लेट्स मूव टू द ड्रॉर नेक्स्ट. Okay, so the drawer has been fully cleaned now, and now I will just clear all the dust off, and then we will start putting the stuff back. मैगी मसाला. ऑयल लीक तो नहीं कर रहा? आई स्वेयर, जब हमारे ऑयल्स लीक कर जाते हैं ना तो हर चीज़ ऑयली ऑयली हो जाती है और इतना डिस्गस्टिंग सा लगता है. नहीं लीक कर रहा है बस इसके, मैं इसको प्यार से नहीं यूज़ करती. मैं इतनी प्रोडक्टिव कैसे हो गई कि मैंने एक ही दिन में अपनी ड्रेसिंग भी साफ़ कर ली और मैंने अपनी अलमीरा भी साफ़ कर ली. मैं अकेले तो नहीं होती इतनी प्रोडक्टिव. आई थिंक नाउ आई गेट द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑल दो स्टडी विद मीज एंड स्टफ. इट्स नॉट दूसरों को दिखाने के लिए, मतलब आई कैन बी रॉन्ग हियर, इट कैन बी दूसरों को दिखाने के लिए, बट इफ आई डू समथिंग लाइक दैट आई विल डू इट फॉर माई ओन मोटिवेशन. क्योंकि अगर मैं ये अकेले कर रही होती तो आई थिंक मैं अभी तक रुक चुकी होती, मैं बोल चुकी होती कि बस इतनी साफ सफाई काफ़ी है, बाकी कल कर लूँगी. और कल कभी आता नहीं है. ये बंद क्यों नहीं हो रहा है? ये एक बैंगल स्टैंड है एक्चुअली, और ये मेरी मम्मा का है, बट इस पे हम रबर बैंड्स और क्लचेस रख देंगे ताकि मेरी ड्रॉर में थोड़ी जगह हो जाएगी. ओके ओके, ये फिश. अब इसको ये रखने में ऐसे बहुत सुंदर नहीं रहेगा क्योंकि इसमें रबर बैंड्स वगैरह लगे हैं एंड स्टफ, बट क्या ये प्रैक्टिकल है? हाँ जी, बहुत प्रैक्टिकल है. छोटे छोटे से क्लचेस मैं कहीं लगा सकती हूँ क्या इस पर? साइड पर लग सकते हैं क्या, ये जो ऐसे साइड में है? मतलब लग तो जाएंगे. आई जस्ट डोंट वांट कि वो ऐसे होके निकल ले. और मेरी ड्रेसिंग पूरी साफ हो चुकी है और साइड में बहुत सारा कचरा भी पड़ा है, बट लाइक मेन बात यह है कि ड्रेसिंग साफ है, तो मैं ड्रेसिंग दिखा देती हूँ एक बार. मतलब बहुत ही पहली बात तो कोई बहुत ही क्रेजी साफ नहीं हुई है, बस लाइक ऐसे किच पिच नहीं है. ओके, आई थिंक पहले के कंपैरिजन में काफ़ी साफ लग रही है मुझे मेरी ड्रेसिंग. ऊपर ये थोड़ा सा बड़ा लग रहा है ओवरऑल, बट चल जाएगा. तो ड्रॉर भी वैसे तो मैं खोल के नहीं दिखाना चाहती, बट लाइक काफ़ी स्पेस आ गया है ड्रॉर में, और धूल नहीं जम रही है, टूटे हुए बाल नहीं है. नीचे भी मैंने थोड़ा सा अरेंज टाइप कर ही दिया है. अलमीरा चेक, ड्रेसिंग चेक. व्हाट्स नेक्स्ट? नेक्स्ट इज माई बुक शेल्फ्स, जो मुझ में आज करने की हिम्मत नहीं है. तो अब इसको हम करेंगे कल वाले पार्ट में, दैट इज पार्ट 2 में करेंगे. मेरे पास बहुत टाइम था ये करने के लिए, बट देन उस टाइम मुझे लगता था कि मन नहीं है. और अब जब मेरे एग्जाम चल रहे हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि आई थिंक ये बहुत ही परफेक्ट टाइम है माउंट एवरेस्ट चढ़ने का, पूरा रूम साफ करने का, कुकिंग सीखने का, बेकिंग सीखने का, और एक नई हॉबी ट्राई आउट करने का. स्केटिंग सीख लेती हूँ. बहुत ही अब ऐसा लग रहा है कि हाँ, लेट्स लर्न 5 न्यू लैंग्वेजेस. let me do a Harvard course. let me be a free bird. Why am I bonded
by these exams. Anyways, अब एग्जाम्स हैं तो देने ही पड़ेंगे. But stay tuned. Come back for part 2. Anyways, bye bye, darlings, and I will see you soon. Maybe in 2-3 days.